टॉपिक आज सीखने वाले हैं और ये टॉपिक जो है आपको परीक्षा में जरूर डिस्टर्ब करता है। दोनों का सेम मीनिंग होता है पर दोनों का अलग अलग प्रयोग होता है। तो इसको आज हम लोग बहुत ही शानदार ढंग से आज सीखेंगे। देखिए, फ्यू और लिटिल का कॉन्सेप्ट सीखना है आज हमको। फ्यू और लिटिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहाँ पे हमें फ्यू लगाना होता है और कहाँ पे लिटिल लगाना होता है, यानी और फ्यू में भी 3 फ्यू होते हैं। एक होता है फ्यू, दूसरा ए फ्यू और तीसरा द फ्यू। इसी तरीके से लिटिल में भी होता है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। इन तीनों का अंतर हम समझेंगे और इसमें कहाँ कहाँ पे इनको हमें कहाँ कहाँ पे लगाना होता है इसके बारे में भली भांति हम जानकारी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फ्यू का प्रयोग जो होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, आपका कुछ होता है। क्या होता है? कुछ। और देखिए इनका यानी फ्यू का और लिटिल, जो फ्यू और लिटिल है, केवल फ्यू और लिटिल, इन दोनों का मतलब कुछ होता है पर इसका दोनों का मतलब होता है निगेटिव, यानी निगेटिव में लिया जाता है। इतना कम कि ना के बराबर। यानी अगर हमको लिखना है तो समझ लीजिए फ्यू और लिटिल का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इतना कम है, इतना कुछ है कि ना के बराबर है। जैसे कहा जाए क्लास में जैसे कहा जाए कि फला लड़का जो है पढ़ने में कुछ है। कुछ है का मतलब कुछ भी। अगर लिटिल बोल दिए या फ्यू बोल दिए इसका मतलब वो निगेटिव है, कुछ भी नहीं है। ये मान के चलिए कि कुछ भी नहीं है। इसका यूज जो होता है वो ना के बराबर होता है। अब इसके साथ में अगर ए लगा देते हैं या इसके साथ में ए लगा देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि कुछ है, यानी प्लस में आ गया, निगेटिव में नहीं है। मतलब ये कहा जाए कि किसी की पढ़ाई के बारे में अगर मान लीजिए हम क्लास में बोले कि ये फला लड़का जो है पढ़ने में कुछ है, यानी पढ़ने में कुछ है का मतलब ये हो गया कि पढ़ने में कुछ तेज है। लेकिन अगर हम इस तीसरी की बात करें तो ये संतोषजनक स्थिति आ जाती है। द फ्यू और द लिटिल जब हम यूज करते हैं तो संतोषजनक स्थिति आ जाती है, यानी पढ़ाई में वो लड़का संतोषजनक स्थिति में है। मतलब बहुत तेज तो नहीं है, बहुत ज्यादा स्मार्ट तो नहीं है पढ़ने में, पर कुछ ऐसी स्थिति में है जिसको हम संतोषजनक कह सकते हैं। तो तीनों का सेम ही होता है, मीनिंग सेम ही होता है। इस लिटिल का और इस फ्यू का दोनों का मतलब सेम होता है, ना के बराबर समझ लीजिए। यूज इनका निगेटिव सेंस में लिया जाता है और ए लिटिल और ए फ्यू का जब हम यूज करते हैं तो कुछ के संदर्भ में करते हैं। इसका भी यूज इसमें यह होता है कि ये पॉजिटिव होता है, मतलब कुछ मात्रा में हम इसको लेते हैं। और जब द लिटिल और द फ्यू की बात होती है तो वहां पे ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि मात्रा जो है या जो भी क्वांटिटी है वो मात्रा संतोषजनक है, वो कहने के सुनने के लायक है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का सेम मीनिंग होता है। पर एक बात और हमें ध्यान में रखना है कि जब हम फ्यू का प्रयोग करते हैं तो प्लूरल में करते हैं, मतलब बहुवचन में। इसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है और इसके साथ जो है वर्ब जो आती है वो प्लूरल आती है, मतलब बहुवचन की सहायक क्रिया हमको लगानी होती है इसके साथ में। यानी फ्यू, द फ्यू, ए फ्यू, यानी इन सब के साथ में हमको किसका प्रयोग करना है, वर्ब जो लगाएंगे वो प्लूरल लगाएंगे, मतलब बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। सदैव इसका प्रयोग बहुवचन में ही होता है। और वही इसके विपरीत ये है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का जब प्रयोग करते हैं तो इसको सिंगुलर में सदैव करते हैं, मतलब एक वचन में इसका प्रयोग होता है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। करेक्शन जब होता है तो यही सब पूछा जाता है पेपर में, इसको हमें करेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो इन सबको जब हम जाने रहेंगे तभी हम पेपर में भली भांति कर पाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट भी लिख दिया। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, काउंटेबल नाउन लिखेंगे। इसके साथ में अगर काउंटेबल नाउन रहेगा, मतलब ऐसा नाउन कोई रहेगा जिसको हम गिन पाए, गिन ले जाएं, ऐसा कोई नाउन रहेगा तो हम इसका यूज करते हैं फ्यू का। जैसे देखिए, देयर आर फ्यू पेन्स इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ कलमें हैं। मेरे बैग में क्या है, कुछ कलमें हैं। यहाँ पे देखिए इस सब्जेक्ट रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा इसके साथ में, मतलब ऐसा नाउन कुछ रहेगा जिसको हम गिन ना सकें। जैसे कहा जाए देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, कह रहा ग्लास में थोड़ा सा दूध है, ग्लास में थोड़ा सा दूध है। तो दूध को हम अनकाउंटेबल लेते हैं, मतलब गिन नहीं पाएंगे उसको। तो ऐसी दशा में हम अनकाउंटेबल का यूज करते हैं। अगर नाउन होता है तो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल लगाएंगे, जैसा भी हो। और
सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हम यूज करेंगे। और अगर प्लूरल लेते हैं तो हमें इसके साथ यानी फ्यू के साथ में हमको प्लूरल वर्ब लेना है और काउंटेबल नाउन को हमको चूज करना है। यानी काउंटेबल नाउन जब रहेगा तब हम फ्यू द फ्यू का यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट इसका दोनों का क्लियर उदाहरण के साथ में कर दिया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है तो लाइक वीडियो को कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपको शिक्षा से जुड़ी हुई सारी जानकारी देता है और हर टाइप की का सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।